नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा डीईसी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड जो केयर जो एजुकेशन जो साथियों जिसका एग्जाम है 12 जून को आयोजित होने वाला है, जो इग्नू द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। उस पेपर में लेके आएगा, उस पहले पेपर का आपके लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए फुल रिवीजन होगा। आपको एक जो पेपर रहेगा उस पेपर का आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। किस प्रकार का आपका पेपर आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने आपको करने होंगे, कितने अंकों का आपका पेपर रहेगा, किस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं, कैसे आपको आंसर देना है और कैसे आप 80 से 85 नंबर स्कोर कर सकते हैं। कितने में से 100 में से अगर आपको 80 नंबर या 85 नंबर लेना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ऐसी ही तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसके लिए आपको डीईसी फर्स्ट, डीईसी सेकंड और थर्ड जो 12-13 जून को आयोजित होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके कंप्लीट जो वीडियो रहेंगे वो समय समय पर हमारे चैनल के द्वारा आपको बताते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो और आप डीईसी कोर्स का अगर आपने एडमिशन लिया है, चाहे आपने जुलाई 2024 या 25 या पहले जब भी एडमिशन लिया है या अब आगे लेना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न डीईसीई फर्स्ट यानी डीईसी फर्स्ट। भैया 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर होगा आपका। 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा। नोट देख ले, सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा में बैठने से पहले प्रश्न संख्या पहला अनिवार्य रहेगा। यानी 1 नंबर का जो प्रश्न है ना वो आपके लिए अनिवार्य रहेगा। कुल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी प्रश्न आपके पास 10 भी आए, 5 8 आए या 10 आए, आपको उन 10 में से सिर्फ 5 का आंसर देना है। और पहला ज़रूरी है करना। आप ये नहीं सर मैं 10 में से लास्ट के 5 के आंसर दूंगा, 6 7 8 9 10 नहीं। और कोई से के भी आप आंसर दें 2 से लेकर 10 तक के, लेकिन पहला प्रश्न आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये जानना ज़रूरी है। अगर आप पहले का आंसर नहीं दे रहे हैं, बाकी 5 का दे रहे हैं, तो आपके 20 नंबर पहले प्रश्न से गायब है। नहीं, पहले प्रश्न का आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब परीक्षा में आपको कैसे उत्तर लिखें, यानी आपको 80 प्लस नंबर लेना है तो लिखने का तरीका आपका जो पैटर्न है ना राइटिंग का वो आपका इम्पोर्टेंट। आपने अगर सही तरीके से लिखा तो एग्जामिनर आपको नंबर भी सही तरीके से ही देगा। सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने के लिए आप अपने उत्तर स्पष्ट शब्दों में लिखें और नियमों का पालन करें। क्या स्पष्ट लिखें? सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप पढ़ें पहले पूरे प्रश्न पत्र को, उसके बाद उत्तर में व्याकरणात्मक गलतियां न करें। व्याकरणात्मक गलतियां ये हैं कि आपसे लिखवा रहा है ना वो सही लिखें, अशुद्ध न लिखें। आपसे जो भी लिखा रहा है, आपसे लेखन लिखा रहा है, जो भी है उसको हिंदी जो रूप है ना वो सही शुद्ध लिखें। आप गलत नहीं लिखें। आपको बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा ये गलत नहीं लिखें आप। दूसरा, उत्तर को आवश्यक उदाहरण सम्मिलित करें। जो भी आप दे रहे हैं ना वो एक शिक्षक है तो उसको जो बालक के प्रति है ना वो एक एक्टिविटी के तहत, एक गतिविधि के तहत आप उसमें उदाहरण भी सम्मिलित करें। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रामबाण साबित होगा प्रश्न में नंबर बढ़ाने के लिए। उत्तर को यथासंभव शीर्षक और उपशीर्षक में विभाजित करें। यानी उत्तर को हमेशा क्या कहना चाहता है उसका शीर्षक बनाएं, मोरल बनाएं और उस आधार पर उसको लिखना शुरू करें। प्रत्येक उत्तर को 2 या 3 लाइनों के अंतराल के बाद शुरू करें। यानी प्रत्येक उत्तर है ना उसको 2-3 लाइनों का अंतराल का मतलब 3 लाइन छोड़े। पहला प्रश्न किया आपने, पहला प्रश्न पहला पेज भर गया, सेकंड पेज आधा हो गया। आधा पेज जैसे हो गया तो जहाँ पर ख़त्म हो गया ना उसके बाद 2 नंबर प्रश्न लिखकर शुरू ना कर दें, लगभग 4 या 3 लाइन छोड़ दें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखें आप। और आपके उत्तर के अनुच्छेद यानी पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। आप छोटे छोटे पैराग्राफों में लिखें, जैसे 7-7 8-8 लाइन का पैराग्राफ बना दें, बेस्ट है आपके लिए। और यथा स्थान पर चित्र सारणी आंकड़ों का भी प्रयोग कर दें। यह आप देखें। इसी बीच में आपको एक छोटा सा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको मैं, अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से इग्नू के लिए
आप DECE का कोर्स कर रहे हैं तो राजस्थान में पहली बार आज़ाद वन वीक सीरीज आपके लिए लेकर आया है इग्नू का DECE का जो सीरीज है वो, और वो उसमें आपको सोल्ड पेपर भी मिलेगा, गैस पेपर भी मिलेगा, और जो DECE जो 12 जून को, 13 जून, 14 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये जो वन वीक सीरीज है ये आपके लिए रामबाण साबित होगी पेपर में, क्योंकि इसमें जो प्रश्न बनाए गए हैं जिनके द्वारा, वो आपके लिए ऑथेंटिक एक सटीक हैं, जो आपको पेपर में फ़ायदेमंद होंगे और आपके लिए लाभदायक भी रहेंगे। इसकी जो प्राइस चल रही है वो 160 चल रही है, यानी 160 रुपये है। और अगर आप ये मंगाएंगे, जिसका ऐड आप व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप अगर बाई डाक मंगाना चाहते हैं तो जो चार्ज रहेगा उस चार्ज के साथ आपको बाई जो एड्रेस रहेंगे, पता रहेगा, उस पे आपको ये भेज दिया जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, सरल इकाई और सरल भाषा में बनाया गया है। प्रश्नों का पाठ्य क्रमानुसार अध्ययनवार वर्गीकरण है। विगत पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का समावेश है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण सवाल है। प्रशासक अजय मेरू पब्लिकेशन। ये कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ये स्टूडेंट के लिए है, ये शॉपकीपर के लिए। आप इस पर मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी बुक का ऑर्डर दे सकते हैं, आपकी इग्नू की बुक के लिए, जो 12-13 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, विगत प्रश्नों का इकाई अनुसार जो विश्लेषण है, बच्चों के लिए देखभाल और सेवाओं का संगठन ब्लूप्रिंट है। बाल्यकाल के अनुभव 4-2 अंक, ये देख सकते हैं। बाल विकास की मूलभूत नहीं, ये कंप्लीट अंक दे रखे हैं यहाँ पर। इसके आधार पर कौन कौन से जो यूनिट है ना, इकाई है, उनमें कितने कितने नंबरों में अंकों में विभाजित किया गया है, ये पूरे देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट जो बना रखा है। और ये विगत पहले का जो प्रश्न आया, पेपर आया हुआ है ना, विगत प्रश्न पहले का, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो आपका रहेगा DEC फर्स्ट, बच्चों की देखभाल की सेवाओं का संगठन, 3 घंटे का, 100 अंकों का। पहला प्रश्न अनिवार्य, शेष प्रश्नों में किन्हीं 4 का उत्तर दीजिए। सभी का अंक, सभी प्रश्न आपके 20-20 नंबर के हैं, टोटल 100 नंबर हो गया। पहला प्रश्न देख सकते हैं, ये आपको कि एक शिक्षिका द्वारा सप्ताह के 5 दिनों के तैयार की गई अनुसार प्रातः 9 बजे से 9:15 बजे बच्चों में आना, उनका स्वागत करना और दिन की योजनाओं के बारे में। ये 9:15 से 9:45 तक उनके भारी मुक्त खेल, ड्राइंग, कहानी सुनाना, और 9:45 से बाग की सैर, और 10:15 तक पेंटिंग करवाना। फिर 10:15 से 10:45 अल्पाहार, और 10:45 से 11:15 तक उनको भीतरी मुक्त खेल, बच्चों द्वारा कहानी सुनाना, और 11:15 से 11:45 तक पत्ते की कटिंग और भूमिका का अभिनय करना, ये पहचानना। और 11:45 से 12 बच्चों की घर वापसी। क्रियाओं के अनुसूची के अनुसार आपको बनाना है, जैसे आपने भैया प्रोजेक्ट में बनाया था ना, उस प्रकार आपको ये संदर्भ के उपयुक्त अनुसूची का विश्लेषण करते हुए बनाना है। एक उपयुक्त अनुसूची या नहीं चर्चा कीजिए, और सप्ताह के 5 दिनों की एक वैकल्पिक सूची तैयार कीजिए। आप उस सूची के अनुसार ऊपर दी गई जो क्रियाएं उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो 5 हैं, 1 4 नंबर, 5 गुणा और 20 नंबर, और गए आपने जो क्रियाओं की जो अनुसूची तैयार की है ना, उसका तर्क बताते हुए आप बता दीजिए। ये दूसरा प्रश्न हो गया। इसमें शिक्षिका देखभाल करता है कि 4 मनोवृत्तियों का वर्णन, बच्चों के विकास को प्रभावी ढंग से बढ़ाने में सहयोग। ख क्रिया, प्रत्येक क्रिया विकास के लिए क्षेत्र में बढ़ावा देती है। पहली क्रिया का उदाहरण दे दिए। उदाहरण देते हुए मोती परोना, भागने का खेल, आकृति के अनुसार कार्डों और कहानी सुनाना, रंगों को पहचानना, बच्चों का मनपसंद ड्राइंग बनाना, इनके अनुसार आपको किस क्षेत्र में बढ़ावा दें, उसके अलावा कंप्लीट लिखना आपको भैया देख सकते हैं। यानी कि ये 10 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, पूरा देख सकते हैं आप यहाँ पर कंप्लीट। 3 नंबर कह है कि उदाहरण देते हुए शाला पूर्वक बच्चे 3 से 6 वर्ष की विचार से कोई 5 विशेषता, बड़े बड़े हम लिख रहे हैं 3 3 4 चले, उन 3 से 6 की विचार शक्तियाँ हैं। ख बच्चों को सीखने के अनुभव प्रदान करने की योजना बनाते समय भाषण देने की बजाय वास्तविक वस्तुओं का उनको प्रयोग क्यों करना चाहिए, ऐसे वास्तविक घटनाएं अनुभव क्यों प्रदान, वो उसके बारे में बताना आपको, ना कि उनको भाषण दिलाना। नंबर 4 देखभाल, बच्चे के बीच लगाव का संबंध,
स्वायत्तता और पहल की, ये 5वां प्रश्न है। उनकी आनुवंशिकता और परिवेश के बारे में विकास कैसे प्रभावित होते हैं, यानी पहला करना है। बाकी अब जो प्रश्न है उनमें 4 का आपको आंसर देना है। कोई सा भी हो, बच्चे की शिक्षिका के साथ अंतःक्रिया, केंद्र के भीतरी स्थान की व्यवस्था, शिक्षिका, यहीं से प्रश्न आएगा आपका। जैसे एग्जाम होगा 12 जून को, उसके बाद मैं कंप्लीट पेपर का आपका सॉल्यूशन कराऊंगा, वहाँ पर ये ही प्रश्न मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और बच्चों को अनुशासित करने के उपयुक्त तरीके, बच्चे के विकास में भाई बहन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, ये देख सकते हैं। पहला, ये दूसरा विगत प्रश्न पत्र, ये पूरा देख सकते हैं आप। वही पहला प्रश्न आपका वही रहेगा, एक्टिविटी वाला, ये देख सकते हैं। सेकंड प्रश्न ये देख सकते हैं, विकास के क्षेत्र में, संज्ञान में, एक बच्चे ने घर का जो नियम तोड़ा है तो माता पिता उसके साथ कैसी प्रतिक्रिया, कैसी एक्टिविटी करेंगे, उसको उस नियम तोड़ा है तो उसके बाद में जो एक्टिविटी रहेगी उसके बारे में समझाना रहेगा। एक खेल की गतिविधि के बारे में आपको लिखना है। 5 वर्ष के बच्चों को संज्ञानात्मक विकास का बढ़ावा देने के लिए है। ये पूरी अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट देख सकते हैं, ये पूरी मैंने आपको बता दी। और ये देख सकते हैं आप, शानदार और ज़बरदस्त। बाल आश्रम से क्या तात्पर्य है, यानी अध्याय 1 फर्स्ट जो बालक के अनुभव है ना, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ना, बाल आश्रम के क्या तात्पर्य है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। समझाइए, 3 अंक का है, पाठगत प्रश्न है ये, 3 अंक का है। तो 3 अंक के हिसाब से आपको लिखना है, लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना बाल आश्रम। बाल आश्रम क्या है आपको पता है, सारा इसमें लिख रखा है पूरा, यानी जिसमें बालक का क्या ना हो, शोषण न हो। ये देखिए 3 सामान्य आचरण, 4 अंक का है, दिसंबर 2018 में ये आया हुआ है। यानी कोई 3 सामान्य आचरण लिखे जो गांव में हो, शहरों में की अपेक्षा। ये देख सकते हैं, शहरी बच्चों के अनुभव एक गांव में रहने वाले बच्चे से भिन्न कैसे होते हैं। जनजातीय क्षेत्र में रहने का अनुभव बता दिए, जो जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, उनका रहन सहन, उनका रीति रिवाज क्या है, उनका पहनने का तरीका, वो पूरा वेशभूषा, ये देख सकते हैं। पहाड़ी मीडिया की जीवन शैली के बाहरी दुनिया के संपर्क, ये बताने कोई 3 आपको। ये बाल्यावस्था के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, बाल्यावस्था बच्चों के अनुकूल पर प्रभाव डालने वाले का कारक, वो कारक भी बताने आपको यहाँ पर, उन पर क्या अलग अलग इफ़ेक्ट डालता है वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट बताना है। ये पूरी आप चेक कर सकते हैं भैया। आगे आपके लिए जो भी अपडेट आएगी ना, वो आपको, जैसे पहला जो पेपर रहेगा उसके और प्रश्न रहेंगे, उनको लेकर भी आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। DEC 2 के लिए भी अलग से बना दिया जाएगा, DEC 3 के लिए भी आपके लिए अलग से बना दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।